फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ Hello, Radhe Radhe, Jai Shri Ram to all. We are back with another The Hindu Vocab session. लाइक एंड सब्सक्राइब वाला काम आप अपने आप कर लेना। वीडियो के अंदर मीम क्लिप सब कुछ डाल दिया है, तो काफ़ी एंजॉइंग वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड से। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? सो फर्स्ट वर्ड इज सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है इच्छा करना, कोई आपकी ख्वाहिश है, कोई आपकी डिज़ायर है, उसको क्या बोलोगे? सॉर्ट। याद कैसे करोगे? पहले मीम देख लो, आप दो ना, आप दो ना। तो ये क्या है, काफ़ी क्या है, प्यारा सा फेस बनाकर क्या कर रहा है, मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कुछ भी मांग रहा है, जो भी मांग रहा है, बस क्या कर रहा है, आप दो ना, आप दो ना। तो क्या कर रहा है, काफ़ी अच्छा फेस बना रखा है। याद कैसे करोगे? देखो, हमारे पास हैं 100 रुपये, हमारे पास नहीं है, हमें क्या इच्छा है कि हमें कहीं पर क्या है, कोई रोड है, उस रोड पर क्या है, गिरे हुए क्या है 100 रुपये मिल जाए। तो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, सबकी इच्छा होती है कि गिरे हुए पैसे सबको अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है कि 100 रुपये क्या है, गिरे हुए किसी को मिल जाए। तो शॉर्ट 100 की रुपये की क्या है, इच्छा है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। बात तो सही है। फिर क्या है, इसके सिनोनिम डिज़ायर। डिज़ायर को कैसे याद रखोगे? डिज़ायर तो वैसे बहुत कॉमन वर्ड है, याद नहीं हो तो स्विफ्ट डिज़ायर नाम की एक कार आती है। ठीक है, एक कार है मान लो, जो स्विफ्ट डिज़ायर नाम की आती है, ये बना दी हमने कार। स्विफ्ट डिज़ायर नाम की कार आती है। वो डिज़ायर का मतलब क्या होता है? डिज़ायर का मतलब जो बड़ी गाड़ी है। तो स्विफ्ट डिज़ायर नाम की जो गाड़ी है, वो आपको क्या है, जॉब लगते ही सबसे पहले आपको वो गाड़ी चाहिए। आपका ये इच्छा है, आपकी ख्वाहिश है कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में सबसे पहले निकलवाऊंगा। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है? बी लव्ड। बी लव्ड का मतलब क्या होता है? जो आपको काफ़ी प्यारा है। लव आ रहा है मतलब प्यारा है। बी लव का मतलब क्या होगा? जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जैसे आपको आईफोन बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो आपको इच्छा है कि मैं आईफोन लेकर आऊँगा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? कोई ख़जाना है जो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हर कोई चाहता है कि उसको क्या है, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए, 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो वो जो ख़जाना है, जो ट्रेजर है, वो हर किसी की क्या होती है, इच्छा होती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो। फिर अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपकी इच्छा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, किसी चीज़ को हेट करते हो। तो हेट का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को आपको पसंद नहीं है। फिर क्या है? लोथ। लोथ जो वर्ड है, वैसे तो इसको ये बोलते हैं LOATHE। ये जो इसका रूट वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्या है, काफ़ी एग्जाम में क्या है, बहुत बार आता है। आपको क्या है, SSC में मिल जाएगा, या फिर क्या है, बैंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार ये जो वर्ड है लोथ का मतलब क्या होता है? जो लोथ है, जो रिपीट हो चुका है, इसका मतलब होता है घिनौना, जो बेकार फेस बनाते हो जिस चीज़ को देखकर। जैसे करेले की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी देखकर क्या है, आपको पसंद नहीं। जैसे कोई गंदगी देखकर क्या है, आपको आपका फेस बन जाता है। वैसे क्या होता है, लोथ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भद्दा होना। ऐसे इसको समझ सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टेपल। स्टेपल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी होना, बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए। तो वो क्या है, ज़रूरी के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो स्टेपल। मीम क्या है? पैसा लाया। तो ये पूरी मूवी के अंदर राजू के मन में एक ही बात है, एक ही बात गाता है, क्या? कि पैसा पैसा पैसा। बस क्या है, पैसा पैसा करता रहता है। तो क्या कहता है? ये पैसा लाया। याद कैसे करोगे? जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, सब क्या करते हो आप? स्टेपल करते हो, स्टेपलर करते हो। ठीक है, जो स्टेपलर का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्या है, जो स्टेपलर की पिन लगाते हो, तो वो क्यों लगाते हो? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट क्या है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो एक साथ क्या है, एक लाइन में चिपक जाए। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आपने क्या कर दिया, सीरीज़ में लगाकर स्टेपल कर दिया। तो स्टेपल मतलब ज़रूरी डॉक्यूमेंट को आपने क्या कर दिया, एक लाइन में सिंक्रोनाइज कर दिया। ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है इसके? एसेंशियल, बहुत कॉमन वर्ड है। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले वाली चीज़ें हैं। तो क्या है प्राइमरी मतलब? ऐसे याद कर लो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही आएंगे। तो प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आते हैं, तो अपने जो पेरेंट्स हैं वो सबके लिए ज़रूरी हैं। फिर आता है नेसेसरी। नेसेसरी तो आपको सबको पता है, जो चीज़ नेसेसरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो वर्ड है वाइटल। वाइटल वर्ड जो क्या है, आपको याद होना चाहिए। जैसे एक ऐड आती है, इसको बोलते हैं रिवाइटल। ठीक है, जो क्या करती है, एनर्जी देती है। तो एनर्जी देती है, इसका मतलब क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवाइटल एनर्जी के लिए, वाइटल का मतलब क्या होगा? ज़रूरी हो जाना। ऐसे इसको समझ सकते हो। अब कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपके लिए एकदम यूज़लेस है। जो क्या है, उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस। फिर इसके अंदर से एंटोनिम है इसका ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा साधारण है। क्या है? साधारण है, बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ में होती है, तो वो क्या है, बहुत कॉमन है। याद कैसे करोगे? ट्रिवियल को याद कर लो ऐसे, ट्री से। जो ट्रीज़ हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ट्रीज़ दिखना क्या है, बहुत साधारण बात है, बहुत कॉमन बात है। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हो, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है एक्रेडिटेशन।
अक्रेडिटेशन का मतलब होता है कोई दस्तावेज़ होना, कोई डिप्लोमा, कोई कागज़ जो आपके सामने आपके पास पड़ा है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या होगा, दस्तावेज़, उसको बनाते हो तो वो क्या होगा, एक्रेडिटेशन। जैसे ये आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या बोलता है, आपका है कोई कागज़ दिखाइए, आपका कोई कागज़ है तो हमें दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए, जो भी कुछ आपके पास मौजूद है। तो एक्रेडिटेशन का मतलब क्या हो गया, दस्तावेज़ होना, कागज़ होना। याद कैसे करोगे, देखो इसके अंदर वर्ड आ रहा है क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, तो ऐसे बना लो अ प्लस क्रेडिट। कोई क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, आपका दस्तावेज़ है, उसके ऊपर आपका नाम लिखा है, आपके लिए ज़रूरी है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको ऐसे बना सकते हो अक्रेडिटेशन, अ प्लस क्रेडिट। जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका दस्तावेज़ है। फिर क्या है इसके अंदर सिनोनिम, जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा लोग करते हैं, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दस्तावेज़ वो भी है। वारंट है, जो पुलिस है, जो वारंट लेकर आती है कि आपको हम अरेस्ट करेंगे, हमारे पास वारंट है, तो वारंट भी क्या है, दस्तावेज़ है। दस्तावेज़ क्या होता है, एक कागज़ होता है जो क्या होता है, आपको सर्टिफाई करता है, आपको एक तरीके से परमिशन देता है कि आप क्या कर सकते हो, इस काम के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिली हुई है, आपको क्या है, कोई इस काम में रोक नहीं सकता। तो वारंट के अंदर भी क्या है, जो पुलिस है, सरकार क्या करती है, उनको वारंट देती है। फिर आता है टोकन। टोकन क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने क्या है, बिल पेमेंट की और आपको टोकन मिला, टोकन मिला 16 नंबर टोकन, तो आपको क्या है, आप जाकर काउंटर पर दोगे और वो क्या कर देगा, आपको जो भी आपका ऑर्डर है वो आपको सप्लाई कर देगा। तो मतलब क्या होगा, टोकन जो क्या करेगा, आपका एक तरीके से दस्तावेज़ बन जाएगा। तो सिनोनिम के तौर पर इसको समझ सकते हो। अच्छा, अगर आप क्या है, आपका दस्तावेज़ है, आपका डिप्लोमा है, आपका वारंट है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आपका रिफ्यूज़ल है। मतलब कोई चीज़ आपको मिली और वो क्या कर रहे हो, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। मतलब रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना। जो क्या कर रहे हो, सरासर आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, मना कर दिया कि ऐसी कोई दस्तावेज़ क्या है, परमिशन है, मतलब आपको येस है, और रिफ्यूज़ल का मतलब नो होना। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या है, डिफाइंस। एक आपको वर्ड याद कराया था, डीफाई। डीफाई, डीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, क्या करना, मना करना। और एक इसके अंदर एक स्पेलिंग याद कराई थी, DEIFY। डीफाई का मतलब क्या होता है, किसी बात को ओबे करना, मानना। तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, बस अपोजिट वर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। बस याद इसमें चेंज क्या है, इसमें आई नहीं है और इसमें क्या है, आई मौजूद है। तो DEIFY का मतलब क्या होगा, ओबे करना, और DEFY का मतलब क्या होगा, मना करना। तो आपको कौन सा काम आ रहा है, वो आ रहा है आपको DEFY वाला, ठीक है। इसको आगे क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजमेंट कर क्या कर दिया, बना दिया इस वर्ड डिफाइंस, ठीक है। रूट वर्ड क्या है इसका, डिफाई। रूट वर्ड याद होगा, सब कुछ आपको याद अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है काफ़ी सुंदर दृश्य है। कोई भी चीज़ हो, उसको देखने के बाद आपके मन में क्या बात आए, वाह क्या सीन है, ठीक है, वाह क्या सीन है। तो मोदी जी की तरह स्माइल पास करोगे और क्या है, ऐसे बोलोगे वाह क्या सीन है, तो मतलब क्या है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, देखने में क्या लग रहा है, आपको पूरा आनंद आ रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो हमारे जो स्पेक्स होते हैं, स्पेक्स क्या होते हैं, हम जो शीशा चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा पहनते क्यों हैं, ताकि हमें सब कुछ क्या उसके दिखाई दे सके। तो स्पेक्स जो हैं, स्पेक्स पहनोगे तो सब कुछ आपको दिखेगा, जो दृश्य है, जो दृश्य क्या आपको दिखेगा। तो दिखेगा तो मतलब क्या है, क्या देखोगे, आपकी इच्छा क्या होगी, मैं सुंदर चीज़ें देखूँ। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होगा, स्पेक्स से देख रहे हो और क्या देख रहे हो, एकदम सुंदर चीज़ें देख रहे हो। तो स्पेक्स से देखोगे तो दृश्य दिखेगा, और कैसा दृश्य देखना चाहोगे, सुंदर दृश्य देखना चाहोगे। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, एक है एस्टाउंडिंग, एक है एस्टोनिशिंग। दोनों का सेम साउंड है, सेम चीज़ है, एस्टाउंड, एस्टोनिश। एस्टाउंड एंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी चीज़ें सुंदर लगना, काफ़ी अच्छी लगना। फिर आता है मैग्नीफिशिएंट। मैग्नीफिशिएंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी मैग्नीएंट, मैग्नीफाई है, काफ़ी मैग्नीफाई, काफ़ी बड़ी चीज़ है। मैग्नीफाइड चीज़ है तो काफ़ी मैग्नीफिशिएंट होगी। मैग्नीफाइड है, काफ़ी बड़ी है, तो मैग्नीफिशिएंट होगी, बहुत सुंदर होगी। फिर आता है मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होगा, जो मार्वल की जो मूवी है वो आपको सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मार्वल की मूवी बहुत सुंदर लगती है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड कैसे याद रखोगे, जो स्प्लेंडर है, जो स्प्लेंडर है वो क्या लगता है आपको, काफ़ी अच्छा बाइक लगता है। आप सोचते हो कि मेरी जो स्प्लेंडर बाइक होगी वो बहुत अच्छी लगेगी, या ऐसे समझना चाहो कि उसको मॉडिफाई करा लिया, तो मॉडिफाई करने के बाद क्या फील लग रही है, क्या लग रही है, सुंदर लग रही है। तो जब आपको स्प्लेंडर बाइक दिखेगी मॉडिफाइड, तो आप क्या बोलोगे, वाह क्या सीन है, क्या बाइक है, क्या कितना सुंदर दिख रही है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको सुंदर लग रही है तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एक ट्रिवियल इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है अगली, बहुत बेकार है, बहुत भद्दी है, जो दिखने में क्या है, बहुत अजीब सी लग रही है। तो क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो,
तो मेन जो आपके लिए वर्ड है याद करने वाले एस्टाउंडिंग एंड एस्टोनिशिंग, जो आपको याद करने हैं, बाकी आपको सब कुछ मैंने बता दिया। स्पेक्टेकुलर का मतलब होगा चश्मा, चश्मे से क्या कर सकते हो आप, अच्छी चीज़ें देखोगे, तो सुंदर दृश्य देखोगे, ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है डूबना, कूदना, या ऐसे कुछ वर्ड जिसमें क्या है आपको क्या है थ्रो किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, खुद थ्रो कर रहे हो खुद को, या फिर क्या है आपको कोई और थ्रो कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक तरीके से प्लंज होगा। जैसे ये वैसे वो क्वेश्चन पूछता है तो ये बोलता है जा पूछ क्या, और इसको पानी में धक्का दे देता है। मीम आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जा पूछ क्या और धक्का दे दिया। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो प्लंज को याद करोगे, वैसे तो इसको इजीली याद कर सकते हो, 2-3 बार रिपीट कर कर प्लंज प्लंज कर कर, ठीक है, डूब सकता है, कूद सकता है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर क्या है, अगर इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए, ऐसे याद कर लो कि स्पंज है, उसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले पानी में डिप करते हैं, पानी में दबाते हैं, डुबोते हैं, ताकि क्या कर सकेंगे, जो बर्तन है, जो आपके एक्सेसरीज है, उसको क्या कर सकते हो आप, साफ़ कर सकते हो। तो जो स्पंज है, प्लंज से क्या बना दिया, स्पंज, स्पंज क्या करते हो आप, डिप करते हो, पानी में डुबोते हो, तो डुबाना या फिर कूदाना, ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो आप क्या कर रहे हो, पानी में डुबा रहे हो, इसका मतलब क्या है, डिसेंड कर रहे हो। असेंडिंग का मतलब आपने 2 वर्ड सुने होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ऐसे इंक्रीजिंग में लगा रहे हो। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग क्रम में लगा रहे हो। तो डूबने का मतलब क्या होगा, आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऐसे इसको सिनोनिम बना सकते हो। फिर डाइव का मतलब पता है, पानी में डाइव मारना। फिर डिप करना मतलब पानी में डिप करना, जैसे आपने पानी में क्या कर दिया, उंगली को डिप कर दिया, ऐसे इसको समझ सकते हो, डिप करना। अगर कोई चीज़ आप डुबा रहे हो या फिर कुदा रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। मतलब अगर आप डिसेंडिंग में जा रहे हो, कोई चीज़ आप कम कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, असेंडिंग में ऊपर उठा रहे हो। तो फर्स्ट क्या है, असेंड। असेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाना, या फिर क्या है, पॉजिटिव क्रम में, पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या करना है, इसको आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी काम को दोबारा करना, या फिर क्या है, किसी काम को अच्छे तरीके से करना। डुबाने का मतलब किसी काम को ख़राब कर देना, रिट्रीट का मतलब किसी काम को अच्छे तरीके से करना। जैसे ट्रीट है, आपने अपने फ्रेंड से ट्रीट ली और फिर से ट्रीट ले रहे हो, तो ये जो अच्छा काम है, ये क्या कर रहे हो, आप बार बार करे जा रहे हो। तो रिट्रीट, बार बार क्या कर रहे हो, ट्रीट उससे ले रहे हो, ऐसे इसको समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और टेलीग्राम के जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको PDF और बाकी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएँ। सो थैंक यू, गुड बाय।